भैया दिए कैसे दिए? ले जाओ आप, लगा दूंगा मैं आपको रेट। अरे भैया, इन दियों में तो इतनी महंगी घड़ी है, आपकी है क्या? नहीं नहीं, ये घड़ी मेरी नहीं है। और मेम साहब, आपको मेरी हालत देख के लगता है कि इतनी महंगी घड़ी मेरे पास हो सकती है? ये आप ही की होगी। अरे भैया, अगर मेरी होती तो मैं आपसे पूछती थोड़ी ना, रख लेती अपने पास। ये घड़ी ना आपकी होगी, और आपको पता है ये बहुत महंगी लग रही है, होगी कम से कम 30-40 हज़ार की आराम से। ये मेरी तो नहीं है। हाँ, हो सकता है आपसे पहले वो मेम साहब आई थी यहाँ पर, शायद उनकी गिर गई होगी और वो कितनी परेशान हो रही होंगी। हो सकता है कि वो ढूंढते ढूंढते वापस यहाँ पर आए। एक काम करो, आप इसी में रख दो, वो जब आएंगी ना मैं उसे लौटा दूंगा। अरे भैया, बड़े अजीब आदमी हो आप। एक तो दिवाली चल रही है और आपको इतनी अच्छी चीज़ मिली है बेचने के लिए। बेचने के लिए जाओगे ना, आपकी चांदी चांदी हो जाएगी। आपसे अच्छी दिवाली कोई नहीं मना पाएगा इस बार, पता है आपको। अरे नहीं नहीं मैम साहब, इतनी महंगी घड़ी मैं कैसे रख सकता हूँ? और जिसकी भी ये घड़ी होगी ना, वो बहुत परेशान हो रही होगी। वो जब आ जाएगी ना तो मैं उसे दे दूंगा। अरे भैया, अपनी हालत तो देखो। आपको पता है इसे बेच के ना आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। अरे नहीं मैम साहब, आप तो देख ही रहे हैं मैं कितना गरीब हूँ। आपको पता है, कुछ टाइम पहले है ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैं किसी काम का नहीं रहा, तो मेरे लड़के ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं और मेरे बीवी अब अलग एक झोपड़ी में रहते हैं और ये दिए बेचकर थोड़ा सा गुजारा करते हैं। मेम साहब, पूरे दिन में मैं जितने पैसे कमाता हूँ ना, अगर उसमें से 1 रुपया भी गिर जाए ना तो मुझको इतनी टेंशन हो जाती है, परेशान हो जाता हूँ मैं। और आपके हाथ में जो घड़ी है ना, ये तो बहुत महंगी लग रही है। पता नहीं किसकी होगी, लगता है इसे खरीदने में ना उसके महीने के पैसे लगे होंगे। मेम साहब, ये मैं नहीं ले सकता। सच में मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उम्मीद? इसका क्या मतलब है मेम साहब? मतलब कि ये महंगी घड़ी मेरी ही है। वो एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे और मेरे हस्बैंड ना। बस करो यार निहारिका, कब तक अपने पैसे ऐसे ही उड़ाती रहोगी? तुम्हें पता है, जिन लोगों की हम मदद करते हैं ना, उनको इस सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। और जिनको ज़रूरत होती है, हम उनकी मदद नहीं कर पाते। जिनको हम दान पुण्य दे देते हैं, जिनको पैसे दे देते हैं, उनके सही सलामत हाथ पैर होते हैं, लेकिन उनको तो फ्री में मिल जाता है, तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेहनत करने की। कब तक ये सब करती रहोगी तुम? यार बॉबी, आज ना हम किसी की ऐसी मदद नहीं कर देंगे। आज हम ऐसे बंदे की मदद करेंगे जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मदद करने से पहले ना मैं उसका एक टेस्ट लूँगी। अगर वो उस टेस्ट में पास हो जाता है ना, हम तभी उसकी मदद करेंगे। और वो देखो, वो अंकल बहुत एजिड है और शायद से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं उनका पहले टेस्ट लूँगी, फिर उनकी मदद करूँगी, ठीक है? हाँ यार, ये बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे में हमें ये भी पता चल जाएगा कि हम जिसकी मदद करना चाह रहे हैं वो सच में मदद के हकदार है भी या नहीं। वो देखो, वहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हैं। तो इसका मतलब मेम साहब आप मेरी परीक्षा ले रहे थे? हाँ, मैं आपकी परीक्षा लेती। वो क्या है ना, आजकल के टाइम में ना जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पीछे रह जाते हैं, और जिनके हाथ पैर सही सलामत होते हैं ना और वो ढोंग करते हैं ऐसे मदद लेने का, वो लोग आगे आ जाते हैं। और इस चक्कर में ना जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पीछे ही रह जाते हैं। और मदद ऐसे लोगों की हो जाती है जिनको नीड नहीं होती। तो मुझे सिर्फ यही रास्ता अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया, ताकि मैं ऐसे इंसान की मदद कर सकूं जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक कह रहे हो मैम साहब, मदद हमेशा उनकी करनी चाहिए जो उनके असली हकदार हो, उन लोगों की नहीं जो कि लाचारी का फ़ायदा उठा के या फिर बहाना बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको ठगते हैं। धन्यवाद मैम साहब। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे समझ आ गया है कि इस दिवाली मैं जिसके घर दिए जलाना चाहती हूँ ना, वो आप हो। दिया जलाना चाहती हूँ? मतलब मैम साहब? मतलब ये कि ये जो महंगी घड़ी है ना, ये आप रखिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं इतनी महंगी घड़ी कैसे ले सकता हूँ? अरे रख लीजिए, और ये ना आप डिजर्व करते हो। ये एक छोटा सा गिफ्ट ना मेरी तरफ से।
आप अपने घर वालों के लिए ना कुछ अच्छे से गिफ्ट्स और मिठाई वगैरह लेते हुए जाइएगा। और आपको पता है, आप जैसे लोगों की वजह से ना ईमानदारी आज भी जिंदा है। अगर आप चाहते तो ये रख लेते, बट आपने ऐसा नहीं करा और मुझे यही चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी। तो ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपके लिए। धन्यवाद मीम साहब, आपको दिवाली बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मीम साहब।